सबने किया वादा, नहीं दिखाया इरादा। संविदा नहीं, स्थायी भर्ती खोलो। आप झूठा ये झुंझुना देकर के विद्यार्थी को जो लूटने की साजिश की है, जिस तरीके से आप निजीकरण को जो बढ़ावा दे रहे हो, हम गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि लावारिस नहीं। नौकरी भी दी तो लगाया करार, वोट बैंक ही रह गया बेरोजगार। गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी परीक्षा ना ले, हमारे हौसले की, हमारे जुनून की, हमारे लड़ाई की परीक्षा ना ले। बना दी कमेटी, दिखाना था प्रयास, फिर एक बार धरी रह गई हरास। इस तरीके से गोली देकर के विद्यार्थी को गुमराह कर रहे हो। पुराना ही मलाल नहीं हुआ विदा, निकाली बम्पर नौकरी, शर्त संविदा। विद्यार्थी को गुमराह कर रहे हो, आप संविदा के नाम पर गुमराह कर रहे हो। ये ज्यादा दिन तक नौटंकी नहीं चलेगी। ठेके पर नौकरी, ठेंगे पर वादा। नौकरी, नौजवान और नेता। नेता मंच मिलते ही नौजवानों पर भाषण दे देते हैं। नौजवान जब अपनी जंग का मैदान चुनता है तो अकेले रह जाता है। साथ देने आते हैं वो नेता जिन्हें हम विपक्ष के तौर पर जानते हैं। सत्ता की तरफ से आता है संदेश, प्रतिनिधिमंडल बनाओ, आ जाओ, बात करते हैं। वक्त के सफर में सत्ता और विपक्ष में बैठे दलों के रोल बदल जाते हैं, पर नौजवानों का संघर्ष यूं ही चलता रहता है। हां, इतना जरूर है कि उनके हिस्से में कमेटी दर कमेटी आती जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ठेके पर नौकरी, ठेंगे पर वादा। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आयोगों और बोर्डों की भयानक अराजकता के बीच बहुत से पद खाली के खाली ही रह जाते हैं। भर्तियां होती भी हैं तो संविदा पर। मरुधरा में बहुत से संविदा कर्मी बरसों से काम कर रहे हैं और एक नया बेड़ा इनकी फौज में जुड़ने की तैयारी में है। सरकारी से कम वेतन, ज्यादा शोषण का सामना करने वाली फौज, यानी आज के गिरमिटिया। सवाल यही है कि अब पहले संविदा को अलविदा कह इनको मुक्ति मिलती है या अगले इलेक्शन के वक्त फिर वादा। और क्या है संविदा? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं ग्राफिक्स के जरिए। संविदा को समझिए, है तो ये नौकरी ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी शर्तें लगाई जाती हैं। शर्तों के साथ ये नौकरी है और शर्तें तय की जाती हैं। कितने पीरियड के लिए हम आगे आपको रखेंगे या नहीं, कितनी सैलरी पर रखेंगे, हम आपको क्या देंगे, बदले में आपको क्या करना है। दूसरी शर्त, देखिए कई लोग जो संविदा पर लगते हैं वो स्थायी तो है नहीं, क्योंकि शर्तें जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वो असल में अस्थाई होते हैं। अस्थाई होने के वजह से वो लगातार संघर्षरत रहते हैं। उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि जाने अब आगे क्या होगा। और इनमें से कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी वेतन बढ़ोतरी नहीं होती। कुछ के लिए जरूर ये रहता है कि उनकी वेतन को 10% तक हम बढ़ा देंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर कोई 5,000 की सैलरी पे काम कर रहा है तो फिर 10% की बढ़ोतरी उसके लिए क्या मायने रखती होगी। तो ये तो बात हुई कि संविदा की नौकरी किस तरह की होती है। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्यों सितमगर है संविदा, यानी क्यों वो लोगों के ऊपर सितम का काम करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो लोग स्थायी हैं उनसे इनका वेतन कम होता है और काम इनसे ज्यादा लिया जाता है। कई लोग 12 घंटे काम करते हैं और जुदा काम भी इनसे करवाए जाते हैं। देखिए, होता यह है कि आपको जी हजूरी भी करनी पड़ सकती है, नहीं तो आपके ऊपर तलवार बनी रहेगी। ऐसे में उनसे जो उनका काम है उससे ज्यादा भी काम ले लिया जाता है। दूसरी बात,
जो इसे संविदा को सितमगर बनाती है वो ये है कि तलवार हमेशा इनके ऊपर लटकी हुई है, कभी भी तलवार चल सकती है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। हाल ही में हेल्थ सेक्टर में कुछ लोग हटे हैं, वो भी बिना नोटिस के। हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी भटक रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम पॉइंट जो है, संविदा की जो राह है वो आप तय मान लीजिए कि शोषण की राह है। किसी की भी नाक के नीचे उनका शोषण होता रहता है। सिस्टम यहां पर आकर क्यों धोखा खा रहा है मैं नहीं जानता। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन सवालों की जिनके आसपास आज हमारी ये डिबेट रहने वाली है। सवाल नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1 ये है कि ठेके पर जो नौकरी है, ये जो ठेका प्रथा अब शुरू हो चुका है नौकरी के नाम पर सरकारों की ओर से, तो नौकरियों में आखिर ये ठेका प्रथा क्यों है? ये तो आपका वादा नहीं था, आपके मैनिफेस्टो में आपने लिखा था नौकरी देंगे, लेकिन तब आपने ये स्पष्ट क्यों नहीं किया कि वो नौकरी दरअसल संविदा पर होगी? अहम सवाल है सवाल नंबर 2। और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, जो लोग भुगत रहे हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं। सरकारी खजाना कंगाल है क्या इसलिए यह हाल है कि आप ठेके पर नौकरी निकाल रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नौकरी निकाल रहे हैं, आप संविदा कर्मियों की भर्ती कर रहे हैं? अगर खजाना कंगाल है तो ये इन बेरोजगारों की समस्या कैसे हो सकती है? यह आपकी समस्या है, इसका सामना आपको करना है, इसका समाधान आपको ढूंढना है। इससे बेरोजगारों का क्या लेना देना? सवाल नंबर 3, अभी देखिए पुराने जो संविदा कर्मी है प्रदेश में, उन्हीं की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में नई संविदा कर्मियों की नियुक्ति निकालना एक नई फौज को बनाने जैसा है। जब पुराने ही आंदोलन कर रहे हैं और आप उन्हीं का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, तो फिर इस नई फौज को क्यों तैयार किया जा रहा है? और सवाल नंबर 4 है, ये जो ठेका प्रथा चल रहा है, समझना होगा कि क्या ये युवाओं के टैलेंट से बड़ा समझौता है? क्या ठेका प्रथा की वजह से टैलेंट से बड़ा समझौता किया जा रहा है? इंग्लिश में बोले तो क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है टैलेंट इस ठेका प्रथा के कारण? यह एक अहम सवाल है जिसे हम खंगालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप ग्राफिक्स में देखिए कुल कितने संविदा कर्मी प्रदेश में हैं और किस तरह से इनमें से अधिकतर धड़े अलग अलग समय पर हड़ताल पर जाते रहते हैं और अपनी वेदना सरकार तक बताते हैं। और अब आंदोलनों की सरकारों को इस हद तक आदत हो गई है कि कुछ आंदोलन तो उन्हें दिखाई भी नहीं देते, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो उसे आंदोलन मानने को तैयार ही नहीं होते। और ऐसे में अगर ये लोग प्रदर्शन करने प्रदेश के बाहर दिल्ली में डेरा जमा दें, तो सरकारों से पूछना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर ये अनदेखे क्यों रह गए? आखिर इस धड़े को दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो दिल्ली में किस हाल में है? ये भी आज डिबेट के दौरान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय हुआ। 10,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति मिली। और इसके बाद से वो बेरोजगार जिन्होंने कंप्यूटर की डिग्री ली है वो आंदोलनरत हैं। देखिए इस बात को भी समझना होगा, इनके अपने परिवार हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी के लिए रास्ता इसलिए चुना क्योंकि वो एश्योरेंस चाहते हैं जॉब को लेकर, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर तलवार लटकी रहे। तो जब पुराने ही